चौथा लाभ क्या है कथा सुनने से? कथा सुनने से चौथा लाभ है तत्पुरुषे च सख्यम। कथा सुनने के बाद साधु अच्छे लगने लग जाते हैं। कान खोलकर सुन लो, जपते जपते माला घिस जाए भले ही, पर साधुओं को देख के मन में आवे कि आफत कहां से आ गई, तो चाहे माला जप जप के घिस डालो तो भी कल्याण में संदेह है। साधुओं को देखते ही हृदय मन प्रसन्न हो जाए। आज संत भगवान कृपा करके पधारे हैं, आज स्थान का धन्य भाग, इतने संत आए हैं, बस आनंद हो गया। तत्पुरुषेच सख्यम। फिर संत अच्छे लगने लग जाते हैं, वैष्णव अच्छे लगने लग जाते हैं, हरिभक्त अच्छे लगने लग जाते हैं जब भगवान की जीव कथा सुनता है। हमारा भगवान में प्रेम है ये कैसे पता चले? यदि ब्राह्मण संत गौ ये हमें अच्छे लगने लग जाएं तो समझना हमारा भगवान में प्रेम है। यहां हमने माताजी अनुभव किया कि आज तक भारतवर्ष के किसी भी तीर्थ में गए, वहां के ब्राह्मणों की हमें बहुत विशेष कृपा मिलती है, वहां के संतों की कृपा मिलती है, बिना बुलाए अयाचित कृपा मिलती है। इससे हमको लगता है कि भगवान बहुत प्रसन्न है हमारे ऊपर, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता इन संतों के और ब्राह्मणों के रूप में ही तो दिखाई पड़ती है कि भगवान की बहुत कृपा है, भगवान बहुत प्रसन्न है हमारे ऊपर, हम सबके ऊपर भगवान प्रसन्न है। नहीं तो श्रीरंगम क्षेत्र में निवास का अवसर मिलता। तत्पुरुषे च सख्यम, इसलिए तदेव हारम बदमन्यषे चेत। इसलिए श्री मलुकदास जी कहते हैं, संतन को आवत निरखी, संतन को आवत निरखी, लीजे कंठ लगाए, हित कर भोजन दीजिए, सादर शीस नवाए। दाल भात की भगति है, बातन की नाही, मन माने तो कीजिए, बूझिए रे मान। हाथ जोड़ी खड़े हूजिए, हाथ जोड़ी खड़े हूजिए, जब साधु आवे, शीस काट दीजे बेखटका, जब हरि जस गावे। भोजन आदर भावते, ले आगे धरिए, जो परमेश्वर चाहिए, तो जीवत मरिए। तीन लोक में सार है, टुकड़ा अरूपानी, कह मलूक ते तरी गए, जिन यह मति ठानी। संत सेवा का निश्चय कर लिया, वो भव सागर से तर गए। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी इस पद को सुनकर इतने प्रसन्न होते थे। महाराज जी कहते थे कि जहां जहां साधु सेवा होती सब जगह ये कम से कम पंगत घर में तो लिखा देना चाहिए, और महंत के सामने महाराज जी कहते जरूर लिखा के रखना चाहिए, जो नजर पड़ती रहे कि हाथ जोड़ खड़े होजिए, जब साधु आवे। आज महाराज जी, पहले संतों में परस्पर मिलने जुलने में दंडोत प्रणाम था, अब दंडोत प्रणाम भी भूल गए लोग। अंग्रेजी सभ्यता का भूत केवल दुनिया वालों पर ही नहीं चढ़ा, साधुओं पर भी चढ़ गए। नहीं तो वैष्णवो वैष्णवम दृष्ट्वा दंडवत प्रणमे, साधु साधु को देख के दंडवत करता। अब साधु दंडवत कर रहे हैं और जिसको दंडवत कर रहे हैं वो आसमान में देख रहे हैं। अरे भैया, तुलसी का पत्ता बड़ा छोटा होता है क्या? अरे सालिग्राम जी का स्वरूप जितना छोटा होता उतनी महिमा ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए चेला दंडोत करता तो भी गुरुजी कहते दंडोत, नाती चेला दंडोत करता तो भी कहते दंडोत, पनाती चेला दंडोत करता तो भी कहते दंडवत। क्यों? क्योंकि जो भेष भगवान का हमारे पास है, वो दंडोत करने वाले साधु के पास भी वही भेष भगवान का है। ये सभ्यता है हमारी। और श्री रैदास जी क्या कह रहे हैं? आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यार। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया
हरिजन बैठे हरि जस गावन, हरिजन बैठे हरि जस गावन, कथा कहे अरु अर्थ विचारे, आप तरे को तारे, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी, करूं दंडवत चरण पखारूं, तन मन धन संतन पर पारूं, आंगन भवन भयो अति पावन, हरिजन बैठे हरि जस गावन, कथा कहे अर्थ विचारे, आप करे और को कह रे दास मिले हरिदास, कह रे दास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी आशा, आज के दिवस में जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, 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 मेरे घर आया राजा राम जी का। मलुकदास जी का संत प्रेम, रैदास जी का संत प्रेम, अब कबीरदास जी का संत प्रेम। ये पद तो बहुत ही प्रिय है। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आवतो, मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आवतो, बड़े भाग से संत पधारे, उठ कर करूं प्रणाम, बड़े भाग से संत पधारे, उठ कर करूं प्रणाम, सेवा करूं भाग्य मेरे जागे, 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 घर ही में आए चारों धाम, संतन को देखूं आवतो, घर ही में आए चारों धाम,
संत हमारे मातु पिता हैं, संत ही भाई बंधु। संत हमारे मातु पिता हैं, संत ही भाई बंधु। संत मिलावे राम से जी, संत मिलावे राम से भी, काटे जम के पंद, संतन को देखूं आव तो मेरे मन में तो यही बड़ो जाव, संतन को देखूं आव तो। कैसे भक्ति करूं मैं हरि की होकर के निष्काम, कैसे भक्ति करूं मैं हरि की होकर के निष्काम। ऐसी युक्ति बताओ बाबा, ऐसी युक्ति बताओ बाबा, सुमिरू में हरि को नाम। हाँ सुमिरू में हरि को नाम, संतन को देखूं आम तो वो मेरे मन में तो यही बड़ो जाव, संतन को देखूं आम तो। तीरथ हो के तीरथ साधु करें सदा उपकार। हाँ तीरथ हो के तीरथ साधु करें सदा उपकार। बिनु हरि कृपा मिले नहीं दर्शन, बिनु हरि कृपा मिले नहीं दर्शन, कहत कबीर विचार। हाँ कहत कबीर विचार, संतन को देखूं आम तो वो मेरे मन में तो यही बड़ो जाव, संतन को देखूं आम तो वो मेरे मन में तो यही बड़ो जाव, संतन को देखूं आम तो। तत्पुरुषे च सख्यम, भगवान के भक्त अच्छे लगने लग जाते हैं, संत महापुरुष अच्छे लगने लग जाते हैं। ये 4 प्रकार के लाभ कथा सुनने से होते हैं। इसलिए आप किसी कोटि के जीव हों, विषयी हों, साधक हों, सिद्ध हों, तो भी कथा सुनो। और यदि आप आत्माराम, आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्काम होना चाहते हो तो भी कथा सुनो। अंतःकरण की शुद्धि चाहते हो तो भी कथा सुनो। भगवान में भक्ति प्रकट हो जाए यह चाहते हो तो भी कथा सुनो। और हरि भक्तों से प्रेम हो जाए, संतों से प्रेम हो जाए, ये चाहते हो तो भी कथा ही सुनो। कथा के बिना कोई साधन नहीं। इसलिए तो गोपियों ने कहा तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते